Today I have discussed class 9 biology chapter number 3 बायोडाइवर्सिटी। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ अभी कि इस मेजर कॉन्सेप्ट्स में से कि कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक नहीं हैं। डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नेम है जैसे बायोडाइवर्सिटी। एम्स और प्रिंसिपल पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के, और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम से लेकर 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन तक ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। यानी हिस्ट्री हम नहीं पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑब्सलीट हो गए हैं। अब तो जाहिर सी बात है जो नया कॉन्सेप्ट आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो यही हम मानते हैं, तो हम इन्हीं के बारे में करेंगे, इसलिए इन्होंने रिड्यूस सिलेबस में से ख़त्म कर दिया है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी है क्या। बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। किस तरीके से अब लाइफ है, लाइफ में जो है वो प्लांट्स भी आ जाते हैं लिविंग थिंग्स में, और एनिमल्स भी आ जाते हैं। इस तरीके से अब ये डाइवर्ट कहाँ कहाँ हुए हैं, यानी इनकी क्या क्या वेरिएशन है और इनका कहाँ कहाँ फैलाव है, तो और किस किस जगह पे, जिस जगह पे जैसा माहौल होता है वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में एक तरह से फैले हुए हैं, सही है, इनमें वेरिएशंस आती हैं। तो इसको हम डेफिनेशन कैसे देते हैं? द बायोडाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। रीजन्स की बात करते हैं तो रीजन्स की बात हम इसमें इस तरह से करते हैं कि अगर कोई ट्रॉपिकल रीजन है, अगर कोई जो है वो गर्म जगह है, सही है, जहाँ का टेम्परेचर होता है, कोई ट्रॉपिकल होता है, कोई टेम्परेट होता है, इस तरह से अलग अलग होते हैं। ट्रॉपिकल मीन्स कौन से रीजन्स होते हैं? जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, रेनी सिस्टम रहता है ओवरऑल, तो हम उसे कहते हैं ट्रॉपिकल सिस्टम। तो ट्रॉपिकल में जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट होते हैं, उनके अलग तरीके से जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की भी। अच्छा, जो टेम्परेट होते हैं जहाँ पे डेजर्ट है, अब वहाँ पे कैमल होंगे, वहाँ पे आपको जो है कैक्टस प्लांट मिलेंगे। इसी तरीके से जो है वो जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पे अलग तरीके के आपको प्लांट्स मिलेंगे। तो ये अलग अलग रीजन में डाइवर्ट हुए हैं हमारे क्या चीज़ें, लाइफ, हमारी जिंदगी। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी में हम ये चीज़ें इंक्लूड हैं स्टडी के। अब जैसे आपने प्लांट्स में ही देखें, एक एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो होते हैं जिनमें तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। जब भी आपको ये यहाँ पे पिक्चर किसी शो की हुई है फ्लावर्स की, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे पौधे गार्डन्स में, पार्क्स में, कि जिनमें जो है फ्लावर्स नहीं होते, तो फिर वो क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। इसी तरीके से कुछ जो प्लांट्स हैं वो ज़मीन के बहुत करीब करीब उगते हैं, जैसे लीवरवॉर्ट प्लांट है, मॉसेसिस हैं। कुछ जो है वो सिंगुलर सेल होते हैं जो हमें आँखों से हमारी नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। इसी तरीके से ये पोलर बेयर है, ये जो है वो स्नो वाली जगह पे मिलता है, यहाँ पे हमें कहीं और नज़र नहीं आएगा जहाँ पे जो है वो स्नो फॉलिंग वगैरह होती है, बर्फानी इलाके होते हैं, वहाँ पे हमें मिलता है। ये ब्लू बर्ड का अलग रीजन होगा। फिर इसी तरीके से डेजर्ट हॉपिंग माउस जो है आपको डेजर्ट में ही मिलेगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं और ये हमारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अब हमें इन्हें स्टडी करना मुश्किल होता है कि कौन सा प्लांट किस जगह पाया जाता है और किस तरीके के होते हैं, और जो है इनकी वैरायटीज़ क्या होती हैं, इसी तरह एनिमल्स की। तो इनके लिए एक स्टडी का जो बनाई गई है ब्रांच, उसे कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। इस ब्रांच में हम तमाम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, किन बेसिस पे किया जाता है डिवाइड्स प्लांट्स और एनिमल्स को।
अच्छा, एम क्या है इसका, मकसद क्या है इनको, कि हम इजीली पढ़ सकें, क्योंकि जो हमारे नॉन एनिमल्स हैं, एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो तकरीबन 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। इसी तरीके से प्लांट्स भी हैं, बहुत सारे जो है हमारे पास मिलियंस की तादाद में स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। तो मुश्किल होगी कि हमें किस तरीके से हम उन्हें जो है वो स्टडी करें। तो इनके लिए बनाया गया है एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। इस ब्रांच में बायोलॉजी की हम तमाम जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, उसूल, किन उसूलों की बेस पे, किन बातों पे जो है ना वो क्लासिफिकेशन की जाती है, किस चीज़ को देखकर जो है वो, किस चीज़ को मद्देनज़र रख के क्लासिफिकेशन की जाती है। तो किस चीज़ को देख के की जाती है, मॉर्फोलॉजिकली देखा जाता है। पहले जब देखा जाता था कि एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं इस ऑर्गेनिज्म के वो होमोलोगस है या एनोलोगस। होमोलोगस का क्या मतलब होता है, जो तमाम एनिमल्स एक जैसे, उनके देखने में जो है चीज़ें सेम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोलोगस। होमो मीन्स हमेशा सेम होता है, और एनालोगस का क्या मतलब है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उनका एक ही फंक्शन होता है। सही है। अब इस जगह पे आपको डिफाइन किया जा रहा है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई के विंग्स हैं, तो इनका क्या वर्क है, इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क होता है कि ये फ्लाई में मदद दें बटरफ्लाई को। इसी तरीके से विंग्स ऑफ बैट हैं, इनके भी क्या काम है, इनका काम है कि जो बैट उड़ रहा है, चमगादड़, इनको जो है वो फ्लाई करने में हेल्प करें। तो ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं, ये इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये क्या है, एनालॉगस स्ट्रक्चर कहलाएगा। मगर इनका वर्क तो एक ही है ना, फंक्शन तो एक ही है, मगर इनका जो है वो स्ट्रक्चर दूसरा है। अच्छा, अब इसी तरीके से इनके जो होमोलोगस में दिखाया गया है, ये होते हैं सेम इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। अब बैट का है, ह्यूमन का हाथ किसी और काम आता है, ये कैट के जो है जॉइंट्स हैं ये एक ही जैसे, ये पूरा स्ट्रक्चर एक जैसे, मगर इनके किसी और काम आता है। वेल अपने इन स्ट्रक्चर से वो काम तो नहीं ले सकती ना जो इंसान लेते हैं। इसी तरीके से चमगादड़ का ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है बैट का, तो वो भी जो है वो काम नहीं ले सकता जिस तरीके से इंसान लेते हैं या कैट लेती है। एलिगेटर का काम दूसरा होता है। तो इनका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन जो है वो अलग है, तो हम इसको क्या कहेंगे, होमोलोगस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे इनका वर्क एक ही है, फ्लाई का काम ले रहे हैं अपने विंग से, मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, एनोलोगस। इसी तरीके से अब इन बातों को अगर आप मद्देनजर रख के, अगर आप मॉर्फोलॉजिकली किसी चीज़ को देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहर से, जैसे बायोलॉजी की एक ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, तो उसमें क्या होता है कि आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो जब यहाँ पे हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो ये तो सब एक जैसे, हम इनकी बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते ना, इनका तो फंक्शन ही दूसरा हो रहा है। तो हम मॉर्फोलॉजिकली बेसिस पे पहले करते थे, मगर फिर साइंटिस्ट ने दूसरी चीज़ें यूज़ की कि क्लासिफिकेशन करने के लिए तो फिर कौन सी चीज़ें यूज़ की, सेलुलर स्टडी के, इनके सेल्स कैसे होंगे, इनके जेनेटिक्स कैसे होगी, इनका डेवलपमेंट कैसे होती है, इन बेसिस पे इन्होंने जो है वो क्लासिफिकेशन की। अब आते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना, किस तरीके से जो है क्लासेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उसे कहलाते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक तो आपको पता है कि वो ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफाइड करते हैं, सही है। इसी तरीके से जब ये सारी जो है किंगडम्स वगैरह मिलते हैं, एक लैडर बना देते हैं, एक सीढ़ी बना रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे जो छोटी चीज़ होती है वो कहलाती है स्पीशी, फिर बहुत सारे एक जैसे स्पीशीज़ वाले मिलकर बनाते हैं जीनस, और बहुत सारे एक जैसे जीनस जो है वो फैमिली बनाते हैं, बहुत सारी फैमिली जो है वो एक जैसी वो ऑर्डर बना रही होती हैं, और फिर इसी तरीके से क्लास और फाइलम, और फिर सबसे बड़ा क्या होता है, किंगडम। किंगडम हमारे पास दो ही होते हैं मेन, एक एनिमल किंगडम है, एक प्लांट किंगडम है, सही है। अब उसको आगे जाके
फर्दर जो क्लासीफाई हुए तो 5 किंगडम्स बना दिए गए, मगर मेन हम जो देखते हैं वो किस में देखते हैं, एनिमल और प्लांट्स में। तो फिर कैसे फाइलम बनता है, फिर क्लास बनी, फिर ऑर्डर बना, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। इसकी मैं आपको जो है वो मिसाल इससे दूंगी कि सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो स्पीशी होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीशी क्या होता है, स्पीशी वो ग्रुप ऑफ एनिमल है जो अपने ही जैसे ग्रुप एनिमल के साथ इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्पीशीज में देखें, डॉग, जितने भी डॉग हैं इस दुनिया में वो एक ही स्पीशीज में आते हैं, उन्हें कहते हैं कैनिस फैमिलियरियस। ठीक है, ये साइंटिफिक नाम है डॉग का। इसी तरीके से इस दुनिया में जितनी भी कैट्स हैं उनका एक स्पीशीज, वो कैट की स्पीशी है। फिर हालांकि कैट और डॉग जो है वो बहुत सारी चीज़ों में सेम है, मगर उन्हें हम कहते हैं कि अलग अलग स्पीशीज हैं। इसी तरीके से वुल्फ है, वुल्फ भी जो है वो डॉग की तरह होती है, मगर वो स्पीशी अलग है। स्पीशी एक इंडिविजुअल एनिमल को कहते हैं जिसके एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हों और वो अपने ही ग्रुप के ही किसी स्पीशी के साथ जो है वो इंटरब्रीड करके अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल डॉग एक स्पीशी है, कैनिस फैमिलियरियस। इसी तरह कैनिस ऑरियस जो है वो जैकल एक स्पीशी है जो डॉग की तरह दिखता है, और वुल्फ भी आपको पता है वो डॉग की तरह होते हैं, मगर कैनिस लुपस ये अलग अलग स्पीशीज हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी, तो इस वजह से ये एक जीनस में आते हैं, इसका नाम है कैनिस। जब भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब भी हम किसी चीज़ का साइंटिफिक नेम रखते हैं तो हम दो चीज़ों को मिला के रखते हैं, एक जीनस और एक स्पीशीज। तो ये इसका साइंटिफिक नेम रखा जाता है किसी भी एनिमल या किसी प्लांट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब कैनिस जो है वो क्या है, वो जीनस है। ठीक है, तो अब सेम जीनस जिनके होंगे उनके नाम के साथ जो है वो कैनिस लगता रहेगा, मगर ये स्पीशीज अलग है, ये डॉग है, ये जैकल है, ये वुल्फ है, ये सब एक जीनस में आते हैं। अब जब सारे ही जीनस एक जैसे बहुत सारे जीनस मिलके क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। जैसे कि फॉक्स है, फॉक्स भी जो है वो डॉग की तरह, जैकल की तरह, वुल्फ की तरह, मगर पॉइंटेड स्नॉट होता है। ये इस तरीके से मुंह निकला हुआ होता है ना फॉक्स का, पॉइंटेड, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटेड स्नॉट वाले फैमिली। यानी कि ये सब एक जैसे ही चल रहे हैं मगर कुछ चीज़ों में डिफरेंट है, तो इनकी फैमिली अलग हो गई। तो इनकी फैमिली क्या है, डॉग की फैमिली क्या है, कैनिडी, और फॉक्स की फैमिली भी कैनिडी। क्यों है, क्योंकि फॉक्स के अंदर कुछ जो मुशाबियत है वो इन फैमिलीज से है, तो ये सब एक फैमिलीज में आ जाएंगे। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में जो है वो सारे एक जैसे कार्निवोरस आ गए। अब इनका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब कार्निवोरस जो एनिमल सिर्फ मीट खाते हैं, तो इस ऑर्डर में कैट भी आ जाएगा, बेयर भी आ जाएगा, जो भी एनिमल्स जो है वो लॉइन भी आ जाएगा, जो भी एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, इन ऑर्डर में आ जाएंगे। इसी तरीके से ये सारे एनिमल, बैट, रैट, व्हेल, मंकी, ये सब क्या है, मैमेलियंस है। फिर इसी तरीके से कॉर्डेटा, कॉर्डेटा क्यों कहेंगे हम इन्हें, कॉर्डेटा इसलिए कहते हैं कि इनके पास, सबके पास क्या होता है जो है वो, कॉर्डेट मीन्स वर्टिब्रेट्स हैं ये, इनके पास रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है इनके पास, तो हम लिजर्ड, फ्रॉग, बर्ड, ये सब किस में आ जाएंगे, कॉर्डेट। और किंगडम किस चीज़ की बात हो रही है, तमाम ये सारे एनिमल्स हैं, तो हम किसकी किंगडम इसे एनिमल्स में रख देंगे। तो ये बेसिस पे होता है। अगर इनकी बैकबोन नहीं होती तो ये नॉन कॉर्डेट में आता है, ये वर्टिब्रेट्स में नहीं आता, इनकी क्लास भी दूसरी होती, इनका ऑर्डर भी दूसरा होता। अभी ये सब सेम सिमिलर बेसिस पे चलते जा रहे हैं और आगे जाके ये अलग हो जाएंगे। जैसे कार्निवोरस ऑर्डर है, इनमें कैट भी आएगा, बेयर भी आएगा, लायन भी आ रहा है, और इनमें डॉग भी आ रहा है, इनमें वुल्फ भी आ रहा है, मगर ये यहाँ पे कैट और बेयर अलग हो गए। क्यों, क्योंकि ये फैमिली, इनकी जिस फैमिली में आ रहे हैं इनके एक जैसे जो है स्ट्रक्चर बॉडी का होता है। अब कैट का स्ट्रक्चर जो है बॉडी का वो मॉर्फोलॉजिकली डॉग की तरह तो नहीं है ना, कैट अलग दिखती है और बेयर अलग दिखता है, तो ये किसी और फैमिली में चले जाएंगे। यहाँ जो फैमिली, डॉग की फैमिली जो चल रही है उसमें डॉग है, जैकल है, वुल्फ है, फॉक्स है, तो इस तरीके से ये यहाँ से थोड़ा इनकी फैमिली अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगे।
फिर यहाँ पे ये जीनस पे आते हैं। जीनस में जो है ना फॉक्स अलग हो जाती है अपना, क्योंकि उसका पॉइंटेड स्नॉट है। इस तरह के बहुत से एनिमल्स होंगे जिनके पॉइंटेड स्नॉट हो, उस फॉक्स की फैमिली में आ जाएंगे। मगर ये एक ही फैमिली कैनिडी फैमिली जो है, इसमें 3 जो एनिमल्स हैं वो बहुत फेमिलियर है, जैसे डॉग है, जैकल है, वुल्फ है। तो ये अलग अलग, मगर ये स्पीशीज अलग हैं। डॉग अलग स्पीशी है, जैकल अलग स्पीशी है, वुल्फ अलग स्पीशी। डॉग अपने ही जैसे किसी डॉग के साथ इंटरब्रीड करके जो है वो एक और डॉग जो है वो पैदा कर सकता है, मगर जो है डॉग जैकल के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता। इसी वजह से डॉग एक अलग स्पीशी है और जैकल एक अलग स्पीशी है, और वुल्फ एक अलग है। वुल्फ जो है वो जैकल के साथ इंटरब्रीड करके नहीं ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकती, और अगर इंसान इन्हें जो है वो क्रॉस इंटरब्रीड करा देते हैं तो फिर वो फर्टाइल नहीं होते, वो फिर आगे जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ऑफस्प्रिंग। तो इसी वजह से कहा जाता है स्पीशी वो ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रुप है जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक हों जिनके, और वो इंटरब्रीड करके आपस में एक जैसे ही जो है वो ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्पीशीज। और ये सबसे स्पीशीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। किसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। ये आप देखिए अपनी बुक में, सबसे छोटा स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और फिर सबसे बड़ा किंगडम। इसी तरीके से ह्यूमंस की जो है वो किंगडम बनाएंगे। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पी का बनाएंगे, पी माने मटर का। ह्यूमंस का, इंसानों का जो किंगडम है वो एनिमीलिया है, और प्लांटी इसका है मटर का। फाइलम इनका कॉर्डेट है। क्यों है कॉर्डेट, क्योंकि रीढ़ की हड्डी होती है इंसान के पास। और मैंगोलियम फाइटा जो है किसका है, वो पी का है, मटर का। क्लास इनकी मैमेलिया है, इसी तरीके से इनकी अलग है। ऑर्डर इनका प्राइमेट्स है, ऑर्डर चेंज हो गया। वहाँ पे जो है जब हम डॉग का पढ़ रहे थे तो वो कार्निवोरस था, देखें यहाँ पे चेंज हो गया। इसी तरीके से इस फैमिली है, जीनस के होमो, और स्पीशीज़ के हैं सैपियंस, और होमो सैपियंस जो है वो इंसानों का साइंटिफिक नाम है। इसी तरीके से पाइसम सेटिवम जो है वो मटर का साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट आ जाइए, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वजह क्या है इसकी, क्या एम्स हैं क्लासिफाई करने के। उसकी वजह यह है कि 2 मेन एम्स हैं, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान है उनको हम आसानी से इजीली स्टडी कर सकें, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान है उनको भी स्टडी कर सकेंगे। 2 मेन एम्स हैं क्लासिफिकेशन के। अच्छा, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है, और मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी इन्होंने जब हिस्ट्री की क्लासीफाई किया तो पहले 2 किंगडम में कर दिया, जो एनिमल्स और प्लांट में कर दिया। इसी तरीके से फिर आगे जाके किसी ने उसको ख़त्म करा कि नहीं, इस तरह नहीं होता, 3 किंगडम में होता है। फिर आगे जाके 4 किंगडम्स में क्लासीफाई किया, तो मगर ये सब अब ऑब्सलीट हो गए। अब हमारे पास होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। तो और ये रिड्यूस सिलेबस में है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है, इन्हें रिड्यूस कर दिया गया, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रही हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन और 2 और 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ना ही 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, रॉबर्ट वाटिकर ने 1965 में ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आज भी इसे ही माना जाता है। अच्छा, किन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, क्या बेसिस होती हैं, क्या वजूहात होती हैं, किस उस पे क्राइटेरिया क्या होता है इनका क्लासिफाई करने का। सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर देखा जाता है कि सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा, उसकी ऑर्गेनिज्म का सेल कैसा है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका जो है वो खाने का निज़ाम क्या है, जैसे कि ऑटोट्रॉफ है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर हेटरोट्रॉफ है कि किसी से जो है डिपेंड करते हैं खाने के ऊपर। तो 5 किंगडम में सबसे पहले आ जाते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में तमाम प्रोकैरियोट्स होते हैं, और बैक्टीरिया, और उसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं बना होता। आप सबको पता है सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ होता इसमें, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं होती है, इस वजह से इनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, और सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया कौन से होते हैं,
अब इन्हें दो बेसिस पे जो है वो अलग करा गया है ना, किंगडम्स बनाए गए हैं। एक सेल की बेसिस पे बनाए गए हैं और दूसरा किसकी बेसिस पे बनाए गए हैं, न्यूट्रिशन की बेसिस पे। तो बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉफ है। हेटरोट्रॉफ मतलब किसी और पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। जैसे गली सड़ी चीज़ों में बैक्टीरिया होता है, तमाम मरी हुई चीज़ों में, जानवरों में बैक्टीरिया होते हैं, तो ये किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं। मगर जो सियानोबैक्टीरिया है ये जो है इसके अंदर ये ग्रीन कलर का होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना खाना सूरज की रोशनी में खुद बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है और ये हेटरोट्रॉफ है। तो इनकी बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है। तो किंगडम मुनैरा में आ जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्यों आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता। अब आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स भी दो वर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यू में और कैरियोट्स। यू माने ट्रू और कैरियोट्स माने इनके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई होती है, यानी कि इनका ट्रू न्यूक्लियस होता है बना हुआ सही। मगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सही है। तो इनमें क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें हैं, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एक दूसरा यूनिसेलुलर। अच्छा, एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट नहीं होता इनमें, यानी कि यीस्ट जो है वो उसके पास जो है वो बोथ प्लांट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ज़्यादातर प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में होते हैं। प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर, एल्गा, यानी कि आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं कुछ उनके अंदर प्लांट्स की प्रॉपर्टी होती है, किसी के अंदर एनिमल की प्रॉपर्टी होती है, और ये वाटर में होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते। जैसे ये पैरामीशियम है, एल्गी है और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब कौन से किंगडम में आ जाएंगे, इनको किंगडम, एक अलग किंगडम इनको बना के दिया गया प्रोटिस्टा। ये किंगडम क्यों बनाया गया है, ये किंगडम इसलिए बनाया गया है, जब पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी, जब सिर्फ एनिमल और प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो कुछ एनिमल्स ऐसे आ जाते थे, कुछ ऑर्गेनिज्म नए ऐसे आते थे जो जिनके अंदर प्लांट वाली भी प्रॉपर्टीज़ होती थी और जिनके अंदर एनिमल वाली भी प्रॉपर्टीज़ होती थी। तो फिर इनको जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया, एक अलग ग्रुप दे दिया गया जिसको कहते हैं प्रोटिस्टा। इसमें जो है किसी के पास प्लांट की प्रॉपर्टी होती है और किसी के पास एनिमल वाली प्रॉपर्टी होती है। जैसे इनका जो पैरामीशियम है ये जो है ना वो एनिमल वाली प्रॉपर्टी शो करता है, और जो एल्गा है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, प्लांट वाली। तो इसीलिए इनको एक अलग किंगडम बना दिया गया है जिसे कहा गया प्रोटिस्टा। अब एक अनदर किंगडम है, तीसरा किंगडम है। 5 किंगडम हमें डिस्कस करने, 5 बनाए गए हैं। तो ये तीसरा देखें किंगडम फंगाई। फंगाई जो बनाया गया है ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि ये बहुत सारे सेल वाले होते हैं, मतलब हमें अपनी आंखों से विजिबल होंगे। और यूकैरियोटिक का मतलब है इनका प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी हुई होती है। इनकी बॉडी जो है ज़्यादातर वो माइसीलियम कहलाती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, हाइफी। इसकी कॉमन एग्जाम्पल है मशरूम। अच्छा, अब आते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में आप सबको पता होगा तमाम मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब है, जो सूरज की रोशनी में अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है, यानी कि ये प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म है। इनका सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है और इसमें मल्टी सेलुलर एल्गी आ जाता है, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, ट्राइडोफाइट्स आ जाते हैं। ये सब प्लांट्स की जो है वो टाइप्स हैं। क्या, किसकी, इट इंक्लूड्स किंगडम प्लांटी में ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स जो है वो अलग तरीके के पौधे होते हैं, टेरिडोफाइट्स अलग तरीके के पौधे होते हैं। जिम्नोस्पर्म भी मैंने आपको बताया जिनमें फूल नहीं होते वो पौधे होते हैं, और एंजियोस्पर्म भी पौधे होते हैं। तो ये सब किन में आ जाते हैं, किंगडम प्लांटी में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का अमल कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं सूरज की रोशनी में, इसलिए हमने इन्हें किंगडम प्लांटी में पुट किया। किंगडम एनिमल क्या होता है, इसमें तमाम मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉफ होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल जो होती है, सेल जो होता है उसके अंदर दो वॉल्स होती हैं, एक सेल वॉल होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स के सेल्स में होती है, एनिमल्स के सेल में नहीं होती, विदाउट सेल वॉल। इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ इसमें इंक्लूड नहीं है और इसमें तमाम वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि ये रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, स्टारफिश है और दूसरे एनिमल्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि जैसे कॉकरोच है उनकी वर्टिब्रेट नहीं होती, और बहुत से एनिमल्स हैं जिनकी वर्टिब्रेट नहीं होती, इंसेक्ट्स है, अर्थवॉर्म है, मगर वो सब एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं। इस तरीके से जो है वो ये हमारी यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुई। अब यहाँ पे जो है वो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का टेबल बनाया गया, कंपैरिजन किया गया। यहाँ पे कंपैरिजन क्या होता है कि किस तरीके से अब यहाँ पे 5 किंगडम्स लिख दिए गए, एक मुनैरा, एक प्रोटिस्टा, एक फंगाई, एक प्लांटी, एक एनिमेलिया। अब इनकी बताया गया कि इनके सेल टाइप, जैसे मुनैरा का क्या है, प्रोकैरियोटिक आपको बताया था, बाकी सब यूकैरियोट्स होते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसी तरीके से प्रोटिस्टा का क्या है, यूकैरियोटिक है, फंगाई क्या है, यूकैरियोटिक है, प्लांटी क्या है, यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया क्या है, ये भी यूकैरियोटिक है। इनके तमाम के सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। फिर इनके सेल वॉल बताए गए कि इस मुनैरा में ये सेल वॉल होता है, प्रोटिस्टा में इस तरह से होता है। इसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताई गई है कि किस में होती है और किस में नहीं होती। इसी तरीके से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया गया। ये सब मैं आपको यहाँ पे अभी डिटेल में बता चुकी हूँ, यहाँ पे टेबल की फॉर्म में बना के आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2 टॉपिक्स रह जाएंगे हमारे पास। एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना, साइंटिफिकली नाम देना, तो ये स्टडी करेंगे। और एक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टडी करेंगे। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।